बहुत गंभीर है। मामला इतना तगड़ा आ गया, पूरा का पूरा गांव बल्कि कुंगड़ बहनी पहुंच जाओ, यानी कि कुंगड़ गांव भिवानी जिले का गांव है कुंगड़। और काम धंधा में व्यस्त रही आड़े बैठे एक चादरी में। भाई इतना करड़ा जाडा और आड़े क्यों बैठे, सारी चीजें समझाओगे भाई साहब, उठ लो आप भी। इस भाई ने कोई लोन नहीं ले रखा किसी बैंक से, कोई कर्जा नहीं ले रखा कदे भी, अपनी पेमेंट और डाल दी। बैंक नो मिला हम तो तेरे मांगा तने कड़े डाल दी। मेरे पैसे रह थे वो भरती है मैंने पूरे पीछे, और मैंने दोबारा यो खाता नहीं संभाला। यो संभाला है 7वां महीने में, काफी चेक बुढ़ा कराने आया। तो यो तीसरे महीने में पैसे लेकर लिए 29 तारीख को। देख आप फोन देख सके बुढ़ा दर काफी है, मैसेज फोन कोई मैसेज नहीं आया मेरे, कोई जवाब नहीं आया। और आए तो आपके का नहीं मांगते पाए। हाँ मेरा ब्याज चल रहा है हिमालय बैंक जितना टाइम था, तीसरा महीना जी। लगातार देखने लग रही, और यो एकला नहीं है, इस गांव के या गवांडा के 700 से 800 किसान और किसी ने भाई अपने पशुओं पर लोन लिया है। जिसने भी आगे इस बैंक में आगे लोन का नाम भी ले दिया ना, वो ही फंस गया। और सारे ही बाड़े बैठे हैं। और बैंक मैनेजर का ना देखने लग रहे थे, मैनेजर साहब आड़ा था, मेरी उस तो बात भी हुई थी, मैनेजर साहब ने हाथ बुला दिया, मैंने मन नहीं ना बेरा। और जो असली मैनेजर था उसकी जो कार्यकर्ती जो उसने ये करतूत करी, क्यों कर फंसाए, ये बताओगे अंकल जी क्या हुआ, क्यों कर फंसाए ये सौदा? ये किसानों के यहाँ केसीसी खाते थे, उनकी एफडीआर भी थी, बचा बचा के कुछ पैसा कितने रुपये का जोड़ है? ये अंदाजा बता रहे हैं जी 5 और 6 करोड़ के घोटाले होना। एक चीज देख ली, चाहे को सेठ लेगा बात, चाहे को करोड़ तो नीचे बात नहीं है, लोगों के पैसे नहीं है, पैसा बतेरा भाई साहब जड़े जा उड़े, करोड़ के नीचे बात नहीं हो रही जी। देखिए ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि एक स्टेट बैंक जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उसकी ब्रांच के मैनेजर कुछ होंगे आप कितने इन्वॉल्व रहे हैं, उन्होंने ये फ्रॉड किया है 600-700 किसानों के साथ। और सबसे ज्यादा आज पब्लिक सेक्टर बैंक को ही विश्वसनीय मानता है आदमी, और वहां भी पैसा सुरक्षित नहीं है। मैं ये मानता हूं, मैं तो खुद बैंक में रहा हूं, यूको बैंक में चीफ मैनेजर, इंटरनल ऑडिट भी होती है, आरबीआई की भी ऑडिट होती है। ये बड़े अधिकारी क्या करते रहे कि एक आदमी ने इस तरह से इतने लोगों के चूना लगाया, ये केसीसी से उनसे पैसे निकाल के बगैर अथॉरिटी के, बगैर उनको विश्वास में लिए, बगैर उनसे पूछे वो पैसा निकाल के दूसरों के खाते में करते रहे। वो किस तरह से किया, उन्होंने किसके किया, ये तो देखो कोई अथॉरिटी हुआ है, ऐसी कोई अथॉरिटी ब्रांच मैनेजर को नहीं होती कि कस्टमर के बगैर पूछे वो पैसा किसी को ट्रांसफर कर। आप भी तो बैंक में? हाँ बिल्कुल, कोई भी कस्टमर है उस इवन की कोई जाली साइन करके ले जाए वो भी अथोराइज नहीं है, असली सिग्नेचर का कार्यकर्ता का अधिकार है, उसका पैसा कोई नहीं ले सकता। ये बिल्कुल फ्रॉड किया है। हायर मैनेजमेंट जो एसबीआई की है उसको गंभीरता से लेना चाहिए। और 10 महीने के बाद ये लोग यहाँ मजबूर हैं, ये अपने बैंक की शाखा के आगे बैठे हैं, मजबूर हैं, इनको परेशानी भी होती है। ताला कब लगाया? ये कल लगाया जी, मजबूर होके सुनाई नहीं हो रही, कोई सा भी नहीं आया ना। एलडीएम ने भी इंक्वायरी कर ली, डीसी साहब को दे दी, मैनेजमेंट ने भी कर ली इंक्वायरी। कम से कम उनको आके किसानों को ये तो कहना चाहिए कि भाई आपके पैसे हम देंगे और जल्दी देंगे। बैठ के यहाँ 2-4 अधिकारी बाहर के बड़े अधिकारी लगा के किसानों के पैसे तो देने चाहिए ना, और विद ब्याज देने चाहिए। ये बहुत ही लापरवाही और निगलिजेंस, और उसका जो फ्रॉड है, मैनेजमेंट पता नहीं क्यों ऐसा कर रही है, इससे बैंक की बदनामी होती है। हमें तो दुख होता है, हमारे राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए हम रात दिन लड़े हैं कि पब्लिक का पैसा इन्हीं में सुरक्षित रहता है, और ये ऐसा किया है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है जी। जो फैक्ट अंकल जी ने बताए, देखिए कितने अड़े खड़े हैं, ये एक देसी सी बात से गणखरी बात तो इस अंकल की है, समझ में ना इन नहीं नक्की कह दिया। बैंक मैनेजर ने तो इनको इस तरह से जाल में घेर के इनको लूटा है, वो उस पैसे उसने खुद भरते हैं, या भाई बैंक का कोई झोल है, एकला है, कई जने हैं। बल्कि मेरी बात हुई थी कि वो मैनेजर जो उसके खिलाफ एफआईआर भी हुई है, वो अंदर है, लेकिन जो हाल में मैनेजर है शर्मा जी,
उसने भी हाथ ला दिया। वह मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, पूरा गांव परेशान है, क्योंकि एक एक आदमी के 8, 10, 12, 15, 4, 5 लाख आम आदमी, गरीब आदमी ने, किसान ने तो 2-3 साल की जो फसल है वो इस बैंक को चढ़ा दी भई, और ये कोई जवाब नहीं दे रहे। हर आदमी परेशान है, और जो पैसा इन बरता ही नहीं उसका ये ब्याज भुगतन लाग रहे हैं। यह बात से भैया, बगैर पैसा बरते आप लोग उसका ब्याज भी भुगतो, और कल ने आपकी जमीन ना गए ना, अभी बैंक की नंगा होगी, ले रहे हो तुम, जो पशु ले रहे हैं उनके पशुओं का नंगा होगी, या फिर वो उनका सिबल तो खराब हो जाएगा। कल न अगर आपने साइकिल भी लेनी पड़ेगी तो तू तो पहले फ्रॉडी है, बात जाड़े भाई साहब पशु ले और न कई तो वेटिंग में चापी हुए हैं, दूध भाई साहब एक गाँव वाले ये कह रहे भैंस लेनी थी, सर्दी है, कोई गाड़ी लेनी थी, मोटरसाइकिल लेना था, बैंक में पास अभी मेरे पास पैसे हैं, बैंक से खाते में पैसे लेके आऊंगा, पैसे लेने आए, पैसे नहीं मिले। एक भाई ने साधन लेना था, उसने भैंस बेच दी, उन्होंने बोला भाई 1 महीने बाद तेरे को भैंस के पैसे मिलेंगे। वो भैंस वाला पैसे देने खातिर वहाँ बैंक के पास आ भाई, मैंने पैसे देने हैं, 50,000 लेना है कि उसके खाते में पैसे नहीं मिले, उसकी भैंस भी चली गई और उसके पास पैसे भी नहीं मिले, तो कितनी परेशानी है। इसका कहने का मतलब यो है, वह जिसने न्यूज पक्का विश्वास था मेरे खाते में रुपये हैं, वो आया इस बैंक वाले नुस्ती तेरा ही मांगा जाता रहे। ऐसी कोई सिचुएशन इसके साथ बन रही है, पूरा काम खड़ा है, प्रॉपर चीजें पुलिस की निगरानी में है, प्रॉपर जानकारी इन्वेस्टिगेशन चालू हो रही है, पुलिस आ भी रही है, पूछ ले, आ जाओ ना लाइव। नमस्कार, आपका क्या समझ में आया? आप उस मामले के बाद में आए, जो घोटाला या जो भी फ्रॉड या कुछ भी होया है उसके बाद आए हो आप, तो आपको कितना समझ में आया? इसका सर समझ में तो 90% तक तो कंप्लेंट कस्टमर की भी आ गई, अकाउंटों का हमने भी कर दिया। अभी लोगों के साथ ये चीज़ तो सर मैंने फर्स्ट डे डिक्लेयर कर दी, भी लोगों के साथ यहाँ धोखाधड़ी हो रखा है, पर स्टार्टिंग के दिनों में ये अंदाजा नहीं था कि भाई इतनी गहराई तक ये बातें पहुंची हुई। पूरी ब्रांच आपके अंडर में रहती होगी, मतलब आप ही हेड हो? हाँ जी। इस ब्रांच के तो हो, कुंगड़ ब्रांच के। हाँ जी। आप कभी समझ में नहीं आई सिस्टम क्यों कर, मतलब ये आपके जो कंप्यूटर है उनमें ये मामला क्यों कर सोल्व हुआ है, या इन गरीबों का, इस आम पब्लिक का पैसा, किसानों का पैसा, मजदूरों का पैसा कैसे वापस दिया जाए, या इनको कम से कम कर्ज मुक्त तो करवा दो? सर उसके लिए 2 रास्ते, या तो बैंक अपने लेवल से टोटल फ्रॉड डिक्लेयर करके भी टोटल बैंक का फ्रॉड हुआ, इनका पैसा दे के संतुष्ट करे, और दूसरा जो जांच हमने भी की इसके खातों की एक की भी देखे भी पैसा इनका भाई साहब का निकल के इस खाते में आया, वो आगे कहाँ गया, उसमें अराउंड 5 करोड़ 61 लाख 73 हज़ार रुपये ऐसा उन लोगों को गया जिनका लोन ही नहीं हो रखी है। भैया कुछ रिकवरी वहाँ से आए, कुछ इधर से आए। ऐसे भी सुना है कुछ बैंक ने अपने आप ही बगैर अथॉरिटी के लोन अप्रूवल कर दिए, उनको लोन दे दिया, उनकी कोई अथॉरिटी नहीं थी, वो कैसे दे दिया? क्या बैंक ऐसा कर सकता? आप कर सकते? नहीं सर, नहीं कर सकता, लेकिन उस ब्रांच मैनेजर ने ऐसी नेग्लिजेंसी की है। जी थाना भवानी खेड़ा हूँ, कल से उनका ऑलरेडी FIR लोग हमने कर रखी है, बैंक मैनेजर था उसको अरेस्ट करके इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। कहाँ तक पहुँचे सर? अभी तो जो ग्रामवासी हमारे पास आ रहे हैं उनकी स्टेटमेंट, जिनका पैसा अकाउंट से निकला है उनकी स्टेटमेंट ले रहे, रिपोर्ट ले रहे। सर उनसे बयान भी तो किए होंगे आपने, जो पहला मैनेजर था जिसने ये सारा सिस्टम बांधा, फ्रॉड करा, उनने आपको कहाँ तक? इन्वेस्टिगेशन में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम ओपन नहीं कर सकते, इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है, अभी क्लोज नहीं हुई है, तो इनको इतना वो कस्टडी में है। अभी जो बैंक मैनेजर था वो कस्टडी में, उसी टाइम हमने लेकर रिमांड पे लिया था, उसके बाद सभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, अभी क्लोज नहीं। इतनी तो सांत्वना दे दो कम से कम, ये सोल्व हो जाओ सिस्टम। बिल्कुल होगा सोल्व, अभी बैंक अधिकारियों से भी बात चल रही है, बिल्कुल ग्रामवासियों के साथ है, उनके साथ न्याय नहीं होना चाहिए। जी, तो भाई हाल फिलहाल कुंगड़ गांव में है, और आपने देख लिया, पुलिस वालों से हमने बात कर ली, बैंक मैनेजर जो हालिया बैंक मैनेजर उनसे हमने बात कर दी, काम तो बेचारा सारा बैठा है हजारडम है, सिस्टम पूरा खराब हो रहा है, और एक एक पैसे का हिसाब लेने के लिए गांव बैठा है, और जब तक ये अटैक होना भाई, जब तक इनका एक एक पैसा ही ना मिल लेता, और कोई भाई जो बड़ा ऑफिसर जो इस ब्रांच का, SBI बैंक का या पूरे मैनेजमेंट का कोई बड़ा ऑफिसर आकर इन प्रॉपर चीजें समझा के जब तक नहीं जाओगा तब तक ताला लाग रहा है, लगा रहेगा। शेयर कर दो वीडियो ने। राम राम सारे भाइयों ने, जय हिंद जय हरियाणा, सत्य में।